नमस्कार छात्रों, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा ये स्पष्ट करेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। और आप देख रहे होंगे छात्रों कि क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। इसके लिए ये 2006, 9, 12, 13, 15, 18 में आ चुका है और 19-20 में नहीं आया है। इसलिए 2021 के लिए क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझाने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाती है। तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। यहाँ स्पष्ट किया गया भाषा में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक काल्पनिक होती हैं और इनको हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं इस चित्र में। यहाँ पर हमने 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर फिगर बनाने की कोशिश की है तरीके से और स्पष्ट बने हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर जो प्लस आवेश लिया है तो उसमें स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से निकल रही हैं बाहर की ओर, तो प्लस से निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। और यदि हम थर्ड में यदि माइनस और प्लस दोनों आवेश ले लें तो वहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि प्लस से निकलती हुई माइनस पर पहुँच रही हैं। तो इस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में, यहाँ पर एक क्वेश्चन में बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शून्य कब होता है, उसका वैल्यू कब शून्य होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसमें प्लस से माइनस की जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो जितनी प्लस आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और उतनी ही संख्या में माइनस आवेश पर प्राप्त की जाए, प्रवेश करें। तो ऐसी कंडीशन में दोनों यदि इक्वल हैं, प्लस से निकलने वाली और माइनस पर प्रवेश होने वाली, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू शून्य हो जाती है। और आगे चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने टॉपिक आ चुका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसके पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों सिखाई, विद्युत क्षेत्र रेखा क्यों सिखाई, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जिस पृष्ठ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जितनी अभिलंबवत दिशा में जितनी संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, निकलेंगी या संबद्ध होगी, निकलेंगी, प्रवेश करेंगी, तो वो संबद्ध कहेंगे। निकलना और प्रवेश करना दोनों संबद्ध होता है, तो वही संख्या कहलाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं और यह एक अदिश राशि होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। हम इसके लिए तीनों फिगर्स देख चुके हैं। और यहाँ पर यदि हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो ये इसका पोजीशन रहेगा। ये आप देख रहे होंगे विद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ लिया है जिसकी वैल्यू ds है, छोटा सा पृष्ठ लिया है। और यहाँ पर यदि हमने स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी पृष्ठ से हमने विद्युत क्षेत्र E लिया है और यदि पृष्ठ से लंबवत जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी, वो ds है। आपका क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ क्या है, ds है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं होंगी उनकी संख्या जो होगी वो ई डी एस होगी, और आपका जो ई डी एस बनेगा वही उस क्षेत्रफल से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी कि डी फाई इक्वल ई डी एस। तो यहाँ देख चुके आप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से व्यक्त करते हैं। अब आगे आप यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में हम बहुत सारे छोटे छोटे जो फ्लक्स हैं डी फाई बहुत सारे डी फाई 1 डी फाई 1 2 डी फाई 1 3, तो इस तरह से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इकट्ठा करेंगे। तो आपको जानकारी है कि यहाँ पर इनका हम इंटीग्रल कर देंगे और इस तरह से हमको एक विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा फाई इक्वल सिग्मा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू सिग्मा कन्वर्ट कर दिया हमने इंटीग्रल एस में। एस यहाँ एस क्या है, यहाँ पे एस यहाँ पर पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है। और इस तरह से यहाँ पर हम आगे देखें तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है और इसका विमीय सूत्र ml3t-3a-1 होता है। और एक कंडीशन जो बताई गई थी कि फ्लक्स का मान शून्य कब होता है, तो पहली कंडीशन में हमने यदि थीटा इक्वल 0 लिया है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि पृष्ठ है, तो इस कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू अधिकतम होगी। और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल 90 डिग्री होने से हम cos 90 रखेंगे सूत्र में और इस तरह से फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के दिशा